नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप। मित्र देश में आज बात करेंगे भारत के उस दोस्त को जिसके हाथ भारत मजबूत कर रहा है। यह क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होकर भारत विरोधी साजिशों को पुरजोर समर्थन दिया, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को हवा दिया, उसको लेकर जब भारत अब काउंटर कर रहा है तो ऐसे में सिर्फ तुर्की ही नहीं जिसके ड्रोन के जरिए भारत पर हमला किया गया, बल्कि अजरबैजान जो भारत के खिलाफ खुलकर अपनी पार्लियामेंट के जरिए भी पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया, उसको लेकर भारत अब कार्रवाई कर रहा है। आर्मीनिया के हाथ मजबूत कर रहा है क्योंकि आर्मीनिया और अजरबैजान में है जानी दुश्मनी। इसके लिए भारत लगातार आर्मीनिया को सुरक्षित ढाल दे रहा है, वो ढाल जिसने तुर्की के ड्रोनों को मारकर धुआं कर दिया, चीनी हथियारों को मारकर धुआं कर दिया, पाकिस्तान के हमलों को ध्वस्त कर दिया। जी हां, बात कर रहे हैं हम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में से एक दमदार सिस्टम जिसका नाम है आकाश। खबर है कि भारत ने आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने का फैसला कर लिया है। भारत आर्मेनिया को आकाश 1S मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप देने जा रहा है। आकाश 1S सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी पहली खेप नवंबर 2024 को आर्मेनिया पहुंचाई गई। भारत आर्मेनिया को मिसाइल ऐसे वक्त में भेज रहा है जब तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान के बीच बढ़ता रणनीतिक सहयोग को लेकर भारत को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दौरान देखा गया कि तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया। अब भारत ने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जिससे तुर्की और अजरबैजान दोनों को मिर्ची लगेगी। आर्मेनिया, अजरबैजान दोनों पड़ोसी हैं जिनके बीच कट्टर दुश्मनी है। अजरबैजान जहां पाकिस्तान और तुर्की के करीब है, वहीं आर्मेनिया के संबंध भारत से अच्छे हैं। भारत और आर्मेनिया की सरकार के बीच रक्षा संबंध 2020 से लगातार बढ़े क्योंकि यह देश अपने पारंपरिक हथियार आपूर्तिकर्ता रूस से निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी संगठनों को निशाना बनाया, जिसके बाद तुर्की की तरह अजरबैजान तुरंत उसके समर्थन में आ गया। पहलगाम हमले में 26 लोगों के मारे जाने के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में सैकड़ों आतंकी मारे। अजरबैजान और तुर्की के पाकिस्तान के सपोर्ट के बीच भारत आर्मेनिया को जिस तरह से समर्थन दे रहा है, वो दरअसल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार भारत के खिलाफ चीन और ये तमाम देश गोलबंदी कर रहे हैं। भारत 2022 के एक समझौते के तहत आर्मेनिया को आकाश 1S सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप देने की प्लानिंग कर रहा है। इसके साथ ही भारत आर्मेनिया को होवित्जर गन, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम सहित कई और हथियार देने की योजना पर काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रूस कई सालों तक आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा, लेकिन अब दोनों देशों के संबंधों में दरार है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्मेनिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का खुलकर समर्थन नहीं किया। रूस से रिश्तों के बीच आती दूरी आर्मेनिया भारत के करीब आ गई और भारत उसका सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है,
जिसे साल 2022 से 24 के बीच आर्मेनिया ने अपने कुल हथियार का 43% खरीदा। अब ऐसे में जो विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि आर्मेनिया को हथियार देने का भारत का फैसला तुर्की को पाकिस्तान के समर्थन का जवाब है। भारत के साथ लड़ाई में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। बीते साल के अंत में तुर्की के राष्ट्रपति ने आर्मेनिया को हथियार देने वाले देशों की आलोचना की और उसे भड़काऊ कदम कहा। अब भारत ने एर्दोगन को चिढ़ाते हुए फिर से आर्मेनिया को हथियार देने का फैसला किया। इस बीच सवाल यह है कि भारत रूस को रिप्लेस कर आर्मेनिया का शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता बना है, तो ऐसे में क्या भारत रूस के हालिया प्लान से नाराज नहीं होगा? विश्लेषकों का मानना है कि रूस को आर्मेनिया के साथ भारत के बढ़ते रक्षा संबंधों पर आपत्ति होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रूस ऐसा नहीं सोचेगा कि भारत उसकी नाक में दम कर रहा है। भारत और रूस के रक्षा संबंधों की बात करें तो रूस भारत का पारंपरिक रक्षा सहयोगी करता रहा है, आपूर्ति करता रहा है। लगातार दोनों देशों के बीच में पुराने टेक्नोलॉजी से लेकर नए टेक्नोलॉजी तक की बात होती रही है, इसलिए इन दोनों देशों के बीच में खटास आने की संभावना कम है। आर्मेनिया को हथियार देने पर सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि अजरबैजान को भी आपत्ति रही है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भी कई बार सवाल खड़े किए हैं, लेकिन भारत जिस तरह से लगातार आर्मेनिया को समर्थन दे रहा है उसके पीछे का स्टैंड साफ है कि जिस तरह से अजरबैजान से लेकर तुर्की जैसे देश पाकिस्तान के इस्लामिक एजेंडे के साथ हैं, भारत के एक तरीके से भारत के खिलाफ जो टेरर स्पॉन्सर स्टेट है पाकिस्तान, उसके समर्थन में है, तो भारत भी इन देशों की दवाई कर रहा है और इसलिए ही इस तरह के हथियारों की आपूर्ति की जा रही है, ताकि आर्मेनिया और अजरबैजान में जब विवाद बढ़ता है तो इन्हीं हथियारों से अजरबैजान की धरती कांपने लगती है। और भारत की यह नीति सही नीति है। ऐसे और भी दुश्मन हैं जो तुर्की को पसंद नहीं करते हैं, उनसे भारत अपने रिश्ते मजबूत कर सकता है। ग्रीस के साथ भारत के अच्छे संबंध है, वहां भी हथियारों का स्कोप है। तुर्की को परेशान करने के लिए ऐसे देशों को चिन्हित करना चाहिए और उन्हें भारतीय हथियार देने चाहिए, ताकि जब उनके देश में भारतीय हथियारों की धमक पहुंचे तो उन्हें पता चले कि एक आतंकी राज्य का समर्थन करने का नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। आप देख रहे थे मित्र देश।